हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है जब मिस्टर यान होटल से जा रहे होते हैं तो वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे बाहर तक जीफन ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ पर जीफन थोड़ा सा घबरा जाती है, बट वो तो रहते उसके होटल के ही गेस्ट है तो वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है कि ठीक है मिस्टर यान, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। मिस्टर यान और जीफन दोनों जब जाने लगते हैं तो दोनों रास्ते में बात करते हैं, और यहाँ पर जब दोनों बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस्टर यान कोई और नहीं बल्कि जीफन के बॉयफ्रेंड के ही डैड रहते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि मिस्टर यान हिंग चाइना से कब आएगा रिटर्न। तो यहाँ पर मिस्टर यान बोलता है यान हिंग तो एब्रॉड गया ही नहीं, वो तो चाइना में ही है, वो अभी घर पर है। और ये बोल के मिस्टर यान चले जाते हैं। तो यहाँ पर जीफन को बहुत बुरा फील होता है और वो उन्हें सी ऑफ करती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत रोने लगती है और मन ही मन वो ये सोचती है कि यान कितना क्रूअल है। वो चाइना में ही है बट उसने उससे झूठ बोला कि वो एब्रॉड चला गया है। अगर उसे ब्रेकअप करना ही था तो क्या वो एक प्रॉपर गुड बाय नहीं कह सकता था? क्या वो आखिरी बार मुझसे नहीं मिल सकता था? हम लोग दोनों 7 साल से साथ में हैं, वो इतनी आसानी से मुझसे कैसे ब्रेकअप कर सकता है? क्या मैं अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं थी उसके लिए? और फिर वो ये सोचकर अपने और यान की फर्स्ट मीटिंग को याद करती है, मतलब कि जब वो लोग पहली बार मिले थे। और तभी उसे याद आता है ही की बातें, जब ही उसे बोलता है कि जब भी तुम्हें सैड फील हो और तुम्हारा माइंड काम करना बंद कर दे तो तुम बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर जाना। अगर तुम बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर जाओगी तो वहाँ पर तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन से तुम्हारा बॉडी और माइंड रिलैक्स फील करेगा। तो वो ये चीज़ सोचती है और फिर वो देखती है कि वो तो एक पेड़ पौधे वाली जगह पर ही बैठी हुई है, यानी कि वो एक पार्क में ही बैठी है। तो वो जाकर एक पेड़ को हक करती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ वो ऑलरेडी तो सैड रहती ही है, तो वो सोचती है कि वो मेडिसिन खाकर सो जाएगी ताकि उसे अच्छे से नींद आए। बट वो एक मेडिसिन के बदले बहुत सारी मेडिसिन खा लेती है, यानी कि वो एक शैसे के बदले 2-3 शैसे पी जाती है और सोचती है कि हो सकता है अगर मैं ज़्यादा मेडिसिन खाऊंगी तो मुझे अच्छे से नींद आएगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैसे ही पार्क में आता है वो देखता है कि जीफन तो वहाँ पर नहीं बैठी है जहाँ पर वो हमेशा बैठा करती थी। तो वो देखता है, वो भी समझ जाता है जीफन के लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वो आजकल नहीं आ रही पार्क में। और ये सोचकर वो भी सैड हो जाता है। उसके बाद वो चला जाता है और वो जैसे ही जाता है जीफन उधर से आ रही होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन सोने की कोशिश करती है बट उसे नींद नहीं आती। तो वो देखती है कि उसके टेबल पर यान के कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तो वो सोचती है यान से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज़ को वो हटा देगी और वो वैसा ही करती है। वो एक कार्टून में यान की दी हुई सारी गिफ्ट्स रख देती है। और उसके बाद तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जीफन उसे बताती है कि मैं यान की दी हुई सारी मेमोरीज़ को हटा रही हूँ। और फिर वो उसे बताती है कि यान कितना क्रूअल है, वो चाइना में रह कर भी उसने मुझे नहीं बताया कि वो चाइना में है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने और यान के ब्रेकअप के बारे में कैसे बताऊँ। अगर मैं उन्हें बताऊँगी तो वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगेंगे। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स उतना टेंशन लेंगे, क्योंकि अब तो तुम एडल्ट हो गई हो और अब तुम अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकती हो। मैं तो यही बोलूँगी कि तुम अपने पेरेंट्स को बता दो। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ, मैं अभी उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती और मैं उनसे ज़्यादा दिन तक छुपा भी नहीं पाऊँगी। मैं जल्द ही उन्हें अपने और यान के ब्रेकअप के बारे में बता दूँगी। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बोलती है ठीक है, तुम अब रेस्ट करो, मैं फ़ोन रखती हूँ और कल तुम छुट्टी ले लेना, कल होटल आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। उसके बाद वो सोचती है कि मैंने सारी मेडिसिन तो ख़त्म कर ली है। तो ही जो उसे गिफ्ट देता है हर्बल मेडिसिन, वो उसे स्मेल करती है ताकि उसे अच्छे से नींद आए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो क्लिनिक पहुंचती है ही से मिलने के लिए और रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि क्या आप डॉक्टर ही के साथ मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि सॉरी, डॉक्टर ही तो आज नहीं आते, वो क्लिनिक हमेशा सैटरडे को ही आते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि वीकडेज में वो DCM हॉस्पिटल में काम करते हैं।
उसके बाद वो बोलती है कि क्या मैं आपका अपॉइंटमेंट दूसरे डॉक्टर के साथ बुक कर दूं? तो यहाँ पर जीफन मना कर देती है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही फ़ोन चला रहा होता है, यानी कि वो मैसेजेस देख रहा होता है अपने हॉस्पिटल का। उसके बाद तभी वो अपने जूनियर डॉक्टर्स को बोलता है कि तुम लोगों ने जो भी थीसिस बनाई है वो जल्दी ही कंप्लीट कर लो, मैं तुम लोगों की रिपोर्ट्स कुछ दिन में रिव्यू करूँगा। और तभी यहाँ पर ही को जीफन मैसेज करती है और बोलती है कि डॉक्टर ही, क्या आप फ्री हो? आज मैंने वीक ऑफ लिया है तो मैं फ्री हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हो? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है ठीक है, तुम TCM हॉस्पिटल के पास वाली पार्क में मुझसे मिलने आ जाओ। तो उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफन डॉक्टर ही से मिलने आती है और जैसे ही वो डॉक्टर ही को देखती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। वो उसे बोलती है कि डॉक्टर ही, आपको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ हॉस्पिटल के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है तुम्हें अपना मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पेशेंट से बाहर भी मिलता हूँ तो कोई भी कुछ नहीं सोचेगा, तुम टेंशन मत लो और मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद वो उससे पूछता है कि और बताओ आजकल तुम्हें कैसा फील हो रहा है और तुम फॉलोअप विजिट के लिए इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैंने तो तुम्हें सैटरडे बुलाया था ना। तो यहाँ पर जीफन उसे बताती है कि हाँ एक्चुअली मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर ही घबराते हुए बोलता है कि क्या तुमने मेडिसिन ख़त्म कर ली? मैंने तो तुम्हें 4 दिन की मेडिसिन दी थी, तो तुम 4 दिन की मेडिसिन एक दिन में कैसे ख़त्म कर सकती हो? तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि एक्चुअली मैंने मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है ज़्यादा मेडिसिन भी हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, मुझे पता है कि ये चाइनीज़ मेडिसिन है यानी कि हर्बल मेडिसिन है, बट फिर भी तुम्हें इस तरह से नहीं पीना चाहिए था। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि हाँ मेरी ही गलती है। उसके बाद वो बोलती है कि डॉक्टर ही, क्या यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सारे मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं? तो यहाँ पर ही उसे बताता है कि हाँ इस सारे प्लांट से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। उसके बाद वो उसे बोलता है कि लाओ तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी पल्स चेक कर लेता हूँ। और फिर जैसे ही वो उसकी पल्स चेक करता है वो समझ जाता है कि जीफन अंदर ही अंदर बहुत सैड है और वो अच्छे से नींद भी नहीं ले पा रही है। तो वो उसे बोलता है कि आजकल तुम कैसा फील कर रही हो और तुम्हारी नींद का क्या तुम अच्छे से नींद ले रही हो? तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि आजकल मैं अपने कामों में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ और हाँ आजकल मैं अच्छा तो फील कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, बट मैं काम की वजह से इतने ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मैं अच्छे से नींद नहीं ले पाती, बट हाँ मैं एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की नींद तो ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ही समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, कुछ तो बात है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक न्यू डॉक्टर को दिखानी चाहिए, शायद मेरी मेडिकल स्किल्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही है और लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट खाने से मना किया था बट तुम तो सुनती नहीं। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि डॉक्टर ही, क्या आप मेरी एक चीज़ में हेल्प कर सकते हो? मेरी मॉम कहती है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी दिखती हूँ और उतनी भी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पर ही बोलता है कि हाँ आजकल तुम बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही हो। सोना हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर तुम अच्छे से नींद नहीं लोगी तो तुम्हारी बॉडी कैसे रिकवर करेगी बताओ? तो यहाँ पर जीफन तो वैसे भी सैड ही रहती है तो वो मुंह छुपा लेती है और बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं सोना नहीं चाहती, और ये बोल के वो रोने लगती है। तो उसके बाद ही भी थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो उससे मजाक करता है कि मुझे लगता है कि मेरी मेडिकल स्किल्स ख़राब हो गई है इसलिए तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही है, और ये बोल के वो हंसने लगता है और जीफन भी हंसने लगती है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देता हूँ, तुम ये मेडिसिन खाकर देखना। और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन जैसे ही लिखने लगता है जीफन उसे कंटिन्यूअस देखती रहती है क्योंकि उसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही उसे वापस देखता है वो घबरा जाती है, यानी कि वो शर्मा जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो ही उसे बोलता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लेते जाओ और कोई भी अगर इशू हो तो मुझे कॉल करना। जीफन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप अपने काम पर वापस जा सकते हो, और ये बोल के वो जाने लगती है। और फिर जैसे ही वो जाती है वो आधी दूर जाके फिर से पीछे पलटती है और बोलती है कि बाय एंड थैंक यू मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ पर ही उसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है सैटरडे को मिलते हैं। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि ठीक है, और वो भी ही को देखकर स्माइल करती है
और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।